हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी वेडिंग प्लानर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, क्या आपको स्टोरी अच्छी नहीं लग रही? पता नहीं यार, आप तो चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। यार ऐसे कैसे चलेगा? अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, तो सच में स्टोरी बनाने का तो मन ही नहीं करेगा। इसलिए प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यूविन के आने से वांगजी और सिचेन बहुत ज़्यादा जेलस हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। विंग और जियांगचेंग जो यूविन का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाते हैं। उधर वांगजी और सिचेन दोनों ही अपने अंकल के साथ उनके रूम में चले जाते हैं। वो उनको पूरी डिटेल देने लगते हैं, लेकिन वांगजी तो कुछ का कुछ बोल रहा था, जिस वजह से अंकल बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो वांगजी से कहते हैं, वांगजी आखिर तुम्हें क्या हुआ है? क्योंकि वांगजी का तो पूरा ध्यान बस विंग और यूविन पर था। उसे तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं उस रूम में उन दोनों के बीच क्या हो रहा होगा। तभी वांगजी अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है, सॉरी अंकल, एक्चुअली क्या है, मुझे लग रहा है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे कुछ का कुछ। तभी अंकल थोड़ा रिलैक्स करते हैं और कहते हैं, वांगजी क्या हुआ है? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सिचेन जो वांगजी की तरफ देख रहे थे, सिचेन को तो सब कुछ पता था। उनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो वांगजी से कहते हैं, वांगजी क्या कर रहे हो? तुम जानते हो ना, अगर अंकल को पता चला तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। तभी वांगजी कहता है, मुझे लगता है अंकल आपको गगा अच्छे से समझा सकते हैं कि उसमें क्या हुआ था मीटिंग में। सिचेन वांगजी की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखते हैं और कहते हैं कि क्या वांगजी, पर मीटिंग तो पूरी तुमने हैंडल की थी ना। तभी वांगजी कहता है, प्लीज़ काका आप अंकल को समझा दीजिए और मुझे लगता है मुझे जाके थोड़ी देर रेस्ट करना चाहिए अंकल। अंकल कहते हैं, ठीक है वांगजी, तुम जाओ, तुम जाके रेस्ट कर लो। उधर हम यूविन को, जियांगचेंग और विंग को देखते हैं। यूविन जो उन दोनों को रूम में जाते ही पुश करता है और बोलता है, तुम दोनों मुझे एक बात बताओ, आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है? विंग और जियांगचेंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, यूविन क्या तुम हमारी हेल्प नहीं कर सकते? यूविन कहता है, पर किस मामले में मुझे तुम्हारी हेल्प करनी है, ये तो बताओ। विंग कहता है, एक्चुअली हम चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ फ्लर्ट करें और तुम भी रिटर्न हमारे साथ फ्लर्ट करो। यूविन कहता है, क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? सच में तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम जानते हो ना हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तभी विंग कहता है, पता है मुझे कि तुम बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन मुझे लगता है हमें बस तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। तभी यूविन कहता है, ठीक है मैं हेल्प करूँगा, लेकिन उससे पहले तुम दोनों मुझे समझाओ कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। जब तक मुझे सब कुछ नहीं बताओगे मैं तुम्हारी हेल्प बिल्कुल नहीं करूँगा। तभी जियांगचेंग एक गहरी सी सांस लेता है। यूविन, विंग और जियांगचेंग तीनों सोफे पे बैठ जाते हैं। तभी यूविन जियांगचेंग से कहता है, अब मुझे बताओगे जियांगचेंग कि आखिर क्या चल रहा है? तभी जियांगचेंग अपने और सिचेन के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सुन के यूविन तो पूरा शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारे और सिचेन गंगा के बीच कनेक्शन? तभी जियांगचेंग कहता है, हाँ पर अब नहीं है, मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। तभी यूविन कहता है, पर क्यों? तुम नहीं जानते हो सिचेन गंगा बहुत अच्छे पर्सन है, तुम्हें पता है लोग, लड़कियां उनके ऊपर जान देती हैं, उन्हें एक झलक देखने के लिए वो घंटों वेट कर सकती हैं, और तुम कह रहे हो कि तुम सिचेन गंगा के साथ ब्रेकअप करना चाहते हो? तुम पागल हो गए हो जियांगचेंग, तुम्हें तुम नहीं जानते सिचेन गंगा कितनी अच्छे पर्सन है। तभी जियांगचेंग घूर कर यूविन की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें कैसे पता है कि सिचेन अच्छा इंसान है? मैं जानता हूँ वो कितना घटिया इंसान है, समझे तुम? तभी यूविन कहता है, पर ऐसा क्या किया है सिचेन गंगा ने? तभी वो मिंग की सारी बातें बता देता है यूविन को। यूविन कहता है, मुझे लगता है जियांगचेंग तुम्हें कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तुम्हें जाकर एक बार सिचेन गंगा से बात करना चाहिए। तभी जियांगचेंग कहता है, यूविन तुम मेरी हेल्प करोगे कि नहीं? यूविन कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वो विंग की तरफ देखता है और विंग से कहता है, विंग और तुम बताओ तुम्हारा क्या सीन है?
तभी विंग कहता है मेरा कोई सीन नहीं है, मैं तो बस जंग चंग का साथ दे रहा हूँ। तभी यूबिन कहता है विंग प्लीज़ अब बताओ तुम्हारे और वांग जी के बीच क्या चल रहा है। विंग कहता है कुछ भी नहीं। जंग चंग कहता है विंग कोई बात तो है, क्या तुम सच में हमें नहीं बताना चाहते। तभी विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है एक्चुअली जंग चंग और यूबिन उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। जंग चंग जोर से चिल्लाता है और कहता है क्या, पर कब। तभी विंग कहता है आज उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। वांग जंग चंग तो पूरा शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुमने क्या कहा। तभी विंग थोड़ा गुस्से में आ जाता है और कहता है मैंने उससे कहा कि वो मुझसे दूर रहे, नहीं तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। जंग चंग कहता है बिल्कुल तुमने सही किया और तुम्हें तो उसे एक पंच मार देना चाहिए था। तभी विंग कहता है वो मैंने इसलिए नहीं मारा कि मुझे लगता है मैंने उसे अच्छे से समझा दिया है। तभी यूविन कहता है पर तुम दोनों नहीं जानते, अगर उन दोनों ब्रदर को लगा कि तुम दोनों ही मेरे साथ डेट कर रहे हो तो वो मुझे इतना मारेंगे कि मुझे बचाने भी कोई नहीं आ जाएगा। और तुम जानते हो मैं अभी मरना नहीं चाहता, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम दोनों की कोई हेल्प नहीं करूँगा, समझे तुम। तभी विंग यूबिन से कहता है यूबिन अगर उन्होंने नहीं मारा तो हम मार देंगे, तो बताओ तुम हेल्प करोगे कि नहीं। तभी यूबिन कहता है यू इडियट, तुम जानते हो मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, मैं इस तरीके से नहीं मरना चाहता, ना ही तुम दोनों के हाथ से और ना ही वो दोनों डेंजर लैन ब्रदर्स के हाथ से। तुम नहीं जानते वो कितना डेंजरस है, मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ। अगर कोई चीज़ उनकी पसंद की हो, अगर कोई उसे टच करने की कोशिश भी करता है ना, तो वो लोग क्या कर सकते हैं तो तुम नहीं जानते। इसलिए मैंने डिसाइड किया है मैं तुम दोनों का साथ नहीं दूंगा। ऐसा कह के वो सोफे से खड़े हो जाता है। तभी विंग गुस्से में यूबिन से कहता है यूबिन अगर तुमने हमारी हेल्प नहीं की तो हमारी दोस्ती आज के बाद ख़त्म। यूबिन कहता है विंग क्या तुम सच में पागल हो गए हो। जंग चंग कहता है यूबिन हम कब कह रहे हैं कि तुम और हम किस करेंगे, बस हम एक दूसरे को थोड़ा इतना क्लोजली टच करेंगे ताकि उन लोगों के लगे कि हम लोगों के बीच कुछ चल रहा है, दैट्स इट। यूबिन एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है तो प्रॉमिस करो अगर वो दोनों ब्रदर्स मुझे मारने आए या मुझे टच भी किया तो तुम दोनों मुझे बचा लोगे। तभी जियांग चंग कहता है प्रॉमिस हम तुम्हें बचा लेंगे, ठीक है। यूबिन एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा फ्रेशन अप होने दो। तभी जियांग चंग को ऐसा लगता है कि कोई स्टेप पर आ रहा है, जल्दी से बाहर की तरफ देखता है तो वो देखता है कि वांग जी है। तभी विंग बिल्कुल यूबिन के क्लोज आ जाता है और उसके ईयर में कुछ कहने लगता है। यूबिन की बॉडी तो बुरी तरीके से शेक कर रही थी, लेकिन फिर भी वो क्या कर सकता था, वो विंग को हक कर लेता है। विंग और यूबिन एक दूसरे को इतना टाइटली हक किए हुए थे जिसे देखकर वांग जी तो पूरा शॉक्ड हो जाता है। वांग जी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसकी आंखों के सामने तो पूरी तरीके से अंधेरा हो गया था। वो तो बस विंग और यूबिन को ही देखे जा रहा था। वो बुरी तरीके से अपनी मुट्ठियां बीच लेता है और कहता है ये क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को हक क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या सच में विंग और यूबिन के बीच, नहीं मैं अपनी विंग को किसी का नहीं होने दूंगा, विंग सिर्फ मेरा है, ऐसा कहता है। और वो जैसे ही अंदर जाने वाला होता है कि उसका फ़ोन बज जाता है। जैसे ही वो फ़ोन देखता है तो फ़ोन उसके सेक्रेटरी का था, इसलिए वो बेचारा अंदर नहीं जा पाता और सीधा नीचे चले जाता है। जैसे ही वांग जी वहाँ से दूर होता है, यूबिन जल्दी से विंग को छोड़ देता है और कहता है पता है मैंने अभी एक ड्रीम देखा। विंग कहता है क्या। यूबिन कहता है हाँ, उस ड्रीम में मैंने देखा कि मैं मर गया हूँ, सभी लोग मेरी कब्र के ऊपर फूल चढ़ा रहे हैं, तुम्हें पता है विंग कहता है डरपोक कहीं का, जाओ जल्दी से वॉशरूम में जाओ और अच्छे से खुद को क्लीन करो। यूबिन कहता है तुम दोनों दोस्तों से बेटर तो मेरे दुश्मन होते, तुम दोनों पता नहीं मुझसे क्या क्या करवाओगे। ओ गॉड मेरी मॉम डैड को बता देना, मैंने बहुत सारे पैसे मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो वो पैसे निकाल सकते हैं। विंग और जियांग चंग तो जोर जोर से हंसने लगते हैं और उसको वॉशरूम में धीरे से पुश करते हैं और कहते हैं खुद को क्लीन करो और तुम मरने वाले नहीं हो, समझे तुम, ऐसा कहते हैं।
उधर वांग जी अपने फ़ोन पे बात कर रहा था। उधर से चैन अंकल को पूरी मीटिंग की रिपोर्ट देते हैं। तभी वो पूरी रिपोर्ट देने के बाद अपने अंकल से कहते हैं, अंकल क्या मैं जा सकता हूँ? उसकी अंकल सिचैन की तरफ देखते हैं और सिचैन से कहते हैं, सिचैन आखिर क्या चल रहा है? तुम दोनों भाई और तुम कहाँ जाना चाहते हो? तभी सिचैन कहते हैं, मैं ये देखना चाहता हूँ वांग जी की तबीयत ठीक है कि नहीं। अंकल उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। उसके अंकल एक लंबी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, ठीक है जाओ तुम वांग जी को देख लो। सिचैन इतना जल्दी से निकलते हैं और जल्दी से दौड़कर बाहर जाते हैं। तभी वो लिविंग एरिया में देखते हैं वांग जी वहीं बैठ के किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था। तभी सिचैन वांग जी को देखते हैं और वांग जी से कहते हैं, वांग जी क्या हुआ? वांग जी का फेस पूरी तरीके से डल दिख रहा था। वांग जी के चेहरे पे वो सैडनेस साफ देखी जा रही थी। तभी सिचैन वांग जी से कहते हैं, वांग जी क्या हुआ है? तुम इतना सैड क्यों? वांग जी कहते हैं, गगा मैंने देखा कि वो विंग को कितना टाइटली हग किए हुए था। क्या सच में वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं गगा? तभी सिचैन कहते हैं, वांग जी पर मुझे लगता है ऐसा नहीं है, वो शायद फ्रेंड्स हैं। तभी वांग जी कहता है, नहीं गगा फ्रेंड्स कभी एक दूसरे को इतना टाइटली टच नहीं करते। मैंने यूविन को देखा, उसने विंग को कितना टाइटली टच करके रखा था। उसने उसे इतना टाइट हक करके रखा था जैसे उन दोनों के भीतर एयर भी ना पास हो। तभी सिचैन अपने मन में बहुत खुश होते हैं तो अपने मन में कहते हैं, अच्छा है मैं तो बच गया, मुझे लगा जियांगचेंग का यूविन के साथ है। अच्छा है सिर्फ विंग ही है, ओ तो मेरा जियांगचेंग तो सिर्फ मेरा है। ऐसा कह के रिलैक्स की सांस लेते हैं। तभी वांग जी अपने ब्रदर की तरफ देखता है और कहता है, ब्रदर क्या सोच रहे हैं आप? सिचैन कहते कुछ भी नहीं वांग जी, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा। वांग जी नैरो आइज करके अपने ब्रदर की तरफ ही देख रहा था। लेकिन तभी वो स्टेप की तरफ देखते हैं। स्टेप से जियांगचेंग और यूबिन दोनों एक दूसरे का हाथ टाइटली पकड़ के नीचे आ रहे थे। दोनों हंस के एक दूसरे से बातें कर रहे थे। लेकिन हंस तो सिर्फ जियांगचेंग रहा था। बेचारा यूबिन वो तो डर के मारे उसकी तो पूरी बॉडी शिवर कर रही थी। वो जियांगचेंग से कहता है, जियांगचेंग हाथ पकड़ना ज़रूरी है क्या? तो मेरा हाथ छोड़ दो प्लीज़। देखो वो दोनों हम दोनों की तरफ ही देख रहे हैं। जियांगचेंग कहता है, मुंह बंद करो, समझे तुम? बस तुम वही करो जो मैं कह रहा हूँ। ऐसा कह के वो धीरे से हाथ यूबिन की कमर पर रख लेता है। यूबिन तो पूरा शॉक्ड हो जाता है। वो जियांगचेंग की तरफ बस देखे जा रहा था। जियांगचेंग कहता है, इडियट स्माइल करो, समझे तुम? तुम्हारी स्माइल से पता चल रहा है कि तुम डर रहे हो। यूबिन बेचारा बहुत मुश्किल से खुद को स्माइल करने की कोशिश करता है। वो दोनों नीचे आते हैं। सिचैन तो ये देखकर उनकी तो इतना गुस्सा आ रहा था, उनका पूरा फेस डार्क हो जाता है और वो गुस्से में यूबिन की तरफ ऐसे देख रहे थे कि जैसे वो बस यूबिन को मारने वाले हों। लेकिन वांग जी तो पूरी तरीके से शॉक था। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यूबिन को कौन सा ब्रदर डेट कर रहा है, वांग विंग या जियांगचेंग। वांग जी तो बस पूरा शॉक्ड होके जियांगचेंग और यूबिन की तरफ ही देखे जा रहा था। सिचैन जो यूबिन को इतना गुस्से में देख रहे थे, उसके उनके डार्क फेस को देखकर यूबिन इतना डर जाता है कि वो धीरे से स्माइल करता है और कहता है, सिचैन काका कैसे हैं आप? सिचैन जो यूबिन से कुछ भी नहीं कह रहे थे। तभी यूबिन जियांगचेंग का हाथ अपनी कमर से पीछे हटा देता है। जियांगचेंग यूबिन को गुस्से में देखता है। यूबिन कहता है, मैं कहाँ फंस गया हूँ? इधर जाता हूँ तो भी मेरे लिए प्रॉब्लम है, इधर जाता हूँ तो भी मेरे लिए प्रॉब्लम है। मैं सच में क्या मैं मरने वाला हूँ? मुझे सच में अपनी कब्र साफ दिखाई दे रही है, मैं क्या करूँ? तभी जियांगचेंग कहता है, बेबी मुझे लगता है तुम्हें भूख लगी होगी है ना? यूबिन कहता है, हाँ मुझे भूख लगी है बहुत तेज। जियांगचेंग कहता है, चलो मैं तुम्हारा फेवरेट नाश्ता बनाता हूँ जो हम हमेशा बैठ के करते हैं। यूबिन एक स्माइल करता है और कहता है, हाँ तुम्हें जो अच्छा लगे तुम बना लो, मुझे तो वैसे भी तुम्हारे हाथ का सब कुछ पसंद है। तभी सिचैन यूबिन से कहते हैं, यूबिन मुझे तुमसे बात करनी है। तभी जियांगचेंग कहता है, नहीं यूबिन को भूख लगी है और अभी मिस्टर लैन उसे खाने की ज़रूरत है, तो मैं अभी उसे लेके जा रहा हूँ, आप उससे बाद में भी बात कर सकते हैं।
ऐसा कह के वो यूबिन का हाथ पकड़ता है और यूबिन को लेके किचन में चला जाता है। किचन में जाते ही यूबिन जियांग चेंग को थोड़ा पुश करता है और कहते हैं, इडियट, तुमने उसका फेस देखा? मुझे ऐसा लगा था मैं मरने वाला हूँ। पता है तुम्हें कि क्या करना चाहते हो तुम? जियांग चेंग, देखो ऐसा कुछ भी मत करो, मुझे लगता है मैं तभी जियांग चेंग जोर से चिल्लाता है और कहता है, मैं करना बंद करो और तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना, और हमने कहा है ना कि हम दोनों तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तभी यूबिन कहता है, तुम दोनों तो क्या, मुझे तो भगवान भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, मुझे ऐसा फील हो रहा है। जियांग चेंग जोर से हंसता है और कहता है, वैसे भी तुम्हारे जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, धरती पर एक बोझ ही कम हो जाएगा। यूबिन गुस्से में जियांग चेंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम दोनों ब्रदर्स से अच्छा तो मेरे पास दुश्मन होते, ऐसा कहता है। जियांग चेंग स्माइल करने लगता है। वो दोनों ब्रदर्स एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। जियांग चेंग के बारे में सोच के सिचेन को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी सिचेन वांग जी से कहते हैं, वांग जी, तुम तो कह रहे थे कि यूबिन फिंग को डेट कर रहा है। वांग जी कहता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा ब्रदर, मैंने जब देखा तब क्या था, अब देख रहा हूँ तो क्या है, मैं तो पूरा शॉक्ड हूँ अंकल, ब्रदर मुझे कुछ नहीं पता। तभी वो स्टेप से देखता है कि विंग अपने चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल लेके नीचे आ रहा था। तभी वांग जी विंग के सामने खड़ा हो जाता है और विंग से कहता है, विंग, मुझे तुमसे बात करनी है। तभी विंग कहता है, हाँ मिस्टर लैन, कहिए किस बारे में बात करनी है? क्या आप पार्टी में कुछ चेंजेस चाहते हैं तो अभी बता दीजिए, नहीं तो बाद में हम नहीं कर पाएंगे। वांग जी गहरी सी सांस लेता है और कहता है, विंग, क्या हमेशा पार्टी के बारे में बात करना ज़रूरी है? क्या हम नॉर्मल बात नहीं कर सकते? तभी विंग कहता है, देखिए मिस्टर लैन, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हम प्रोफेशनल हैं ना कि पर्सनल, और आप इस बात को समझ लीजिए, समझे आप? तभी वांग जी कहता है, ठीक है तो विंग, मैं तुमसे कह रहा हूँ, अच्छी बात है तुमने मुझे याद दिला दिया, पार्टी में अगर किसी भी चीज़ की कोई कमी हुई तो याद रखना, इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम दोनों ब्रदर्स की होगी, समझे तुम? विंग जब वांग जी की ऐसा साउंड सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो भी चिल्ला के कहता है, बिल्कुल, मैं समझ गया हूँ अच्छे से मिस्टर लैन कि आप क्या कहना चाहते हैं, और हम कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है? ऐसा कह के वहाँ से जाने वाला होता है। तभी विंग वांग जी को थोड़ा एहसास होता है कि उसने विंग से क्या कहा। तभी वो विंग से कहता है, विंग। विंग पीछे पलट के देखता है और कहता है, यस मिस्टर लैन, बोलिए। वांग जी कहता है, विंग प्लीज़ कभी तो थोड़ा आराम से बात कर सकती हो ना, और आई एम सॉरी अभी के लिए। तभी विंग को इतना गुस्सा आता है, वो जोर से चिल्लाता है, देखिए मिस्टर वांग जी, मैंने कहा ना, आपको सॉरी या कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, यह हमारा काम है, समझे आप? तभी वहाँ सिंह आ जाती है और वो विंग पर जोर से चिल्लाती है और कहती है, मिस्टर विंग, तुम मेरे बेबी से किस तरीके से बात कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेबी से इस तरीके से बात करने की? ये सुन के विंग को तो और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। उधर वांग जी तो सिंह की बात सुन के पूरा शॉक्ड हो जाता है। वो सिंह से कहते हैं, सिंह क्या कह रही हो तुम? तभी सिंह विंग के पास जाती है और कहती है, विंग, तुम इस तरीके से बात नहीं कर सकते, तुम जानते हो ना, तुम यहाँ सिर्फ काम करने आए हो, और तुम मेरे वांग जी से इस तरीके से बात कभी मत करना, समझे तुम? तभी विंग कहता है, देखिए मिस्टर सिंह, मैं यही आपके बॉयफ्रेंड को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम प्रोफेशनल हैं ना कि पर्सनल, पर आपके बॉयफ्रेंड को ये बात समझ में नहीं आ रही। और वैसे भी मुझे लगता है सिंह, मिस्टर सिंह, आपको अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहिए, उन्हें आपकी बहुत ज़रूरत है। तभी सिंह कहती है, पता है मुझे मिस्टर विंग, और आपको मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, और हाँ, आइंदा कभी भी मेरे बेबी के ऊपर इस तरीके से नहीं चिल्लाना। तभी वो बिल्कुल वांग जी के पास आ जाती है और वांग जी की चेस्ट पर अपना हाथ रख के कहती है, बेबी, तुमने इससे कुछ कहा क्यों नहीं? ये यहाँ काम करने आया है, ना क्या तुम्हारे ऊपर चिल्लाने। तुमसे कोई भी इस तरीके से बात नहीं कर सकता बेबी, और इसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे इस तरीके से बात करने की? मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है, इसको खींच के। तभी वांग जी कहता है, सिंह कैसी बात कर रही हो? लेकिन विंग उन दोनों को देख रहा था। विंग को इतना जलस फील हो रहा था, उसके हाथ में बहुत अजीब सा पेन फील हो रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। उसकी आंखों में आंसू भी आने लगते हैं, लेकिन वो अपने आंसुओं को कंट्रोल करता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वांग जी सिंह को खुद से दूर करता है और कहता है, सिंह ये सब क्या था? सिंह कहती है, बेबी, मैं तो तुम्हें उससे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, देखो वो तुमसे किस तरीके से बात कर रहा था। तभी वांग जी सिंह की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, ये प्रॉब्लम तुम्हारा नहीं है, ये मेरा प्रॉब्लम है,
मुझे किस इंसान से किस तरीके से बात करनी है या किसी को किस तरीके से समझाना है ये मैं कर लूँगा। आइंदा तुम अपनी हद मत भूलना और विंग से इस तरीके से बात मत करना, समझी तुम। ऐसा कह के वहाँ से चला जाता है। सिंह को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वो कहती है, आखिर ऐसा क्या है, वांग जी हमेशा इस लड़के की हर बात पर इतना सॉफ्ट हो जाता है। वो कभी भी इस लड़के को कुछ नहीं कहता। आखिर क्या चल रहा है ये सब कुछ, मुझे पता लगाना पड़ेगा और मुझे मिंग को बताना होगा। ये दोनों ब्रदर्स और उन दोनों ब्रदर्स 100% इन लोगों के बीच कुछ तो चल रहा है। वांग जी तुम्हें मुझसे इस तरीके से तो कोई नहीं छीन सकता, तुम सिर्फ मेरे हो। ऐसा कह के वो एक डेविल जैसी स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। अब हम सीधा पार्टी का सीन देखते हैं। हम पार्टी में देखते हैं बहुत सारा म्यूजिक चल रहा था। लर्निंग के यहाँ के सारे फ्रेंड्स थे, सब लोग डांस कर रहे थे, सब एंजॉय कर रहे थे। जियांग चेंग और विंग वो यूविन के साथ तीनों खड़े हुए थे। तीनों के हाथ में एक एक ड्रिंक के गिलास थे। वांग जी और सिचन दोनों एक जगह एक टेबल के पास बैठे हुए थे। वो वहाँ सभी लोग लर्निंग के फ्रेंड्स, यांग के फ्रेंड्स, कुछ वांग जी के फ्रेंड्स भी थे, लेकिन वहाँ सिर्फ वही सारे लोग थे जो सारे फ्रेंड्स थे। अंकल आंटी या यांग के पेरेंट्स या वो बहुत सारे उन लोगों ने उस पार्टी में आने से मना कर दिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि सभी बच्चे आपस में बहुत सारा एंजॉय करें, क्योंकि उनके होने से बच्चे शायद एंजॉय ना कर पाए। तभी वांग जी सिचन से कहता है, गगा ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। तभी वहाँ वेंडवान आता है। वेंडवान विंग को देख के, विंग इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग ने रेड कलर की शर्ट पहन रखी थी सिल्क की, जिसके ऊपर के 2 बटन ओपन थे। उसकी वाइट चेस्ट पूरी तरीके से विजिबल हो रही थी। वांग जी तो जब विंग को ऐसे देख रहा था तो वांग जी विंग की तरफ से अपनी आईसी नहीं हटा पा रहा था। उधर वेंडवान और वेंचाओ दोनों जैसे ही विंग और जियांग चेंग को देखते हैं, वो तो बुरी तरीके से उनको ऊपर अपनी वो गंदी नजरें फिराने लगते हैं। वो अपने होठों पे अपनी टंग फिराते हैं और कहते हैं, देखो वेंचाओ वो विंग कितना सेक्सी है, चलो उससे बात करते हैं। तभी वेंचाओ कहता है, वेंडवान थोड़ा संभल के देखो, वो दोनों ब्रदर्स हम दोनों की तरफ ही देख रहे हैं। तभी वेंडवान कहता है, उसकी टेंशन तुम मत लो, वैसे भी आजकल विंग वांग जी से बहुत गुस्सा है, वो उससे बात तक भी नहीं कर रहा, इसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। ऐसा कह के वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो दोनों विंग और जियांग चेंग के सामने आते हैं। वेंडवान विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। विंग को वेंडवान को ऐसे देख के उसे बहुत गंदा फील हो रहा था, लेकिन वो जानता था कि वेंडवान के साथ वो जितना हंस के बात करेगा वांग जी को उतनी ही जलसी होगी। उधर वेंचाओ जियांग चेंग से कहता है, जियांग चेंग सच में तुम तो बहुत ब्यूटीफुल हो और आज तो तुम कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहे हो। जियांग चेंग वेंचाओ की तरफ एक स्माइल करके कहता है, थैंक यू, और तुम भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। सिचेन जब ये देखते हैं तो अपने मन में कहते हैं, वेंचाओ मैं आज देखो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, तुम गंदे मुंह से मेरे जियांग चेंग के बारे में ऐसी बात कर रहे हो। यूबिन कहता है, ये सब क्या हो रहा है। तभी वो दोनों यूबिन की तरफ देखते हैं और यूबिन से कहते हैं, हाय यूबिन। यूबिन उन दोनों की तरफ एक डिस्गस्टिंग लुक से देखता है और कहता है, हाय वेंडवान। तभी वेंचाओ कहता है, यूबिन तुम कब आए। यूबिन कहता है, तुमने जब देखा मैं तभी आ गया। तभी यूबिन जाके विंग और जियांग चेंग के बीच में खड़ा हो जाता है। विंग को बहुत हंसना आ रहा था। तभी वेंडवान कहता है, तुम विंग और जियांग चेंग को जानते हो। तभी विंग कहता है, हाँ हम तीनों बॉयफ्रेंड्स हैं। वेंडवान कहता है, क्या। विंग कहता है, हाँ हम बॉयफ्रेंड्स हैं। वेंचाओ और वेंडवान तो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उधर वांग जी और सिचन वो तो इतना शॉक्ड हो जाते हैं कि दोनों चेयर से नीचे गिर जाते हैं। वांग जी कहते हैं, क्या कहा इसने। सिचन कहते हैं, मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा, ये क्या कह रहा है, वे बॉयफ्रेंड्स हैं। वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से उन दोनों की तरफ देख रहा था, लेकिन गिरने की वजह से दोनों को बैक में थोड़ा चोट लग जाती है। वांग जी कहता है, हाँ मैं तो सच में पागल हो रहा हूँ ब्रदर,
ये सब क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स, कल का पार्ट बहुत ज़्यादा ही फनी होने वाला है। तो अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।